वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। दोस्तों, देश भर में इस वक्त एक चीज की खूब चर्चा है, वो है वक्फ कानून। कहीं पर विरोध हो रहा है तो कहीं पर इस पर बयानबाजी हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक, इन दोनों जगहों पर खूब इस पर बवाल हुआ, हंगामा हुआ और अब भी विरोध हो रहा है। मुस्लिम पक्ष के भी जितने नेता हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक कि विरोध में जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो भी। सत्ता पक्ष इसे पास कराने में सफल रही लोकसभा और राज्यसभा में। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बयान तो नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने हरियाणा के हिसार में एक जनसभा को संबोधित किया तो इस दौरान वक्फ कानून जो बन चुका है उस पर उन्होंने बयान दिया। वो भी बयान ऐसा कि जिसकी चर्चा खूब हो रही है। प्रधानमंत्री ने जनसभा में संबोधन के दौरान कहा कि वक्फ कानून को ठीक से लागू किया होता तो मुस्लिम युवाओं को साइकिल का पंचर नहीं बनाना पड़ता। अगर इनके बयानों को पहले सुना जाए तो आप ये पाएंगे कि ये अपने बयान में ये जरूर कह रहे हैं कि मुस्लिम युवा, अगर इनके बयानों को डिकोड करें तो ज्यादातर मुस्लिम युवा साइकिल का पंचर बनाते हैं। अब इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी ने कहा कि अगर वक्फ के संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता, और अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देश हित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। और पिछले 11 साल से मोदी ने गरीब भारतीय, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया है? 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ के संपत्तियों के साथ जो हुआ है उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वक्फ का कानून और प्रशासन हमेशा से कमजोर रखा गया है और गया था। मोदी का वक्फ संशोधन पर इस तरह अब कमजोर कर देंगे और ऐसी बातें करेंगे, ये सही शोभनीय नहीं है। अब एक तरफ नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, पंचर बनाने वाली बात उन्होंने कही कि युवाओं, मुस्लिम युवा ज्यादातर पंचर बनाते हैं और अगर वक्फ के संपत्ति का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम युवा पंचर नहीं बनाते। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कितना सही है और कितना गलत है, ये तो आप पर हम छोड़ते हैं, आप कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एक प्रधानमंत्री को किसी संपत्ति पर अगर बोलना हो, वक्त पर, किसी कानून पर बोलना चाहिए तो वो सही है। लेकिन देश में जो बेरोजगारी है, देश में जो महंगाई है, अगर उससे किसी कानून का जिक्र करके उसकी तुलना करते हैं किसी भी समुदाय के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी, तो इस पर सोचा जा सकता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी किसी भी समुदाय के लोगों को ऐसे सीधे टारगेट करके ये कह सकते हैं कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल होता तो आज युवा पंचर नहीं बनाते। अगर वक्फ के हर संपत्ति को भी अगर बांट दिया जाता तब भी क्या देश में महंगाई और बेरोजगारी ये कम हो जाती? अगर मुस्लिम युवा भी सड़क पर हैं और पंचर बना रहे हैं, अगर पंचर बना रहे हैं तो वो भी तो गलत तो नहीं कर रहे, पंचर तो बनाना कोई गलत काम तो नहीं है। पंचर बनाना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में गलत बात है तो फिर रोजगार ही क्यों नहीं दे देते? प्रधानमंत्री कई बार ऐसी चीजों का जिक्र कर चुके हैं और इस पर बयान भी दे चुके हैं। आपको याद होगा कि एक बार उन्होंने पकौड़े बनाने की बात कही थी। तो क्या पकौड़ा बनाना गलत काम था? जो सड़क किनारे अगर रोड पर पकौड़ा बनाता है तो इससे एक उटपटांग तरह से एक प्रधानमंत्री का बयान देना, किसी भी भाषण में संबोधन में ऐसा कहना कि पंचर बनाना गलत बात है, पकौड़ा तलना अच्छा बात है, तो क्या देश के युवाओं को रोजगार देने की बात क्यों नहीं करते? ये भी एक सवाल बनता है। और आपके मन में कौन सा सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर वक्फ को छोड़ दिया जाए,
कि वक्फ कानून सही है या गलत है, मैं ये आपसे नहीं कह रहा। कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि अगर वक्फ की संपत्ति को सही इस्तेमाल किया जाता तो फिर मुस्लिम युवाओं को पंचर बनाना नहीं पड़ता। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आप जरूर हमें बताएंगे कि आपकी राय क्या है। तब तक अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।